नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौरव पक्ष को क्यों अधर्मी माना गया है। अधर्मी माने जाने का 5 कारण बताऊंगा। यह सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों सहित द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में हार जाती है, तब वे धर्म के मार्ग से विमुख हो जाते हैं। पांडव सारे धर्म के मार्ग से विमुख हो गए थे, लेकिन उस वक्त यदि दुर्योधन में अंश मात्रा भी धर्म की भावना होती तो वह पांडवों को मुक्त कर वहां से जाने देता, चाहे उनका राज्य रख लेता, कभी भी द्रौपदी का चीर हरण नहीं करता। किंतु वह पापी था, उसके मन में पाप था और पांडव पक्ष उसके जाल में फंस गए थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गलत हैं, किंतु दोनों की मंशा में बहुत अंतर है और इसी अंतर से एक धर्म के प्रतिकूल जाकर भी धर्मराज बना रहा, वह दूसरा धर्म से बहुत नीचे गिर गया। और दूसरी बात पांडवों की करें तो द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता तो अर्जुन ने ही जीती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि न चाहते हुए भी पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो भगवान शिव का द्रौपदी को दिया गया वरदान, और दूसरा कुंती के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इसके अलावा स्वयंवर में अर्जुन द्वारा प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होने वाला था, लेकिन युधिष्ठिर और द्रुपद के संवाद के बीच वहां वेद व्यास जी आ गए और उन्होंने राजा द्रुपद को एकांत में ले जाकर समझाया और उन्हें भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। तब द्रुपद मान गए और उन्होंने सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह करना स्वीकार कर लिया। इस तरह हमने देखा कि पांडवों ने धर्म का मार्ग तो कभी छोड़ा नहीं था, लेकिन उनके समक्ष हर बार धर्म संकट जैसी स्थिति खड़ी होती गई। दरअसल पांडवों की नीयत कभी खराब नहीं रही, उन्होंने धर्म और सत्य के लिए ही कार्य किया, लेकिन कौरवों ने छलपूर्वक उनकी संपत्ति और स्त्री को हड़पने का कार्य किया और छलपूर्वक उन्हें वनवास भेज दिया। उनका प्रारंभिक जीवन भी कष्ट में बीता और 13 वर्ष का वनवास में रहकर उन्होंने कष्ट ही झेला, लेकिन जब वे वनवास से लौटे तब उन्हें उनका हक मिलना था, लेकिन कौरवों ने उन्हें उनका हक नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। और युद्ध में स्वाभाविक था कि श्री कृष्ण को किसी एक का साथ तो देना ही था। भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण का पुत्र शाम दुर्योधन का दामाद था। बलराम की भी अर्जुन और दुर्योधन से गहरी रिश्तेदारी और मित्रता थी। ऐसे में बलराम के लिए धर्म संकट था। बलराम ने श्री कृष्ण को समझाया भी था कि तुम्हें दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम की नहीं सुनी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ही पक्षों का विश्लेषण किया और वे जानते थे कि कौन सही है और कौन गलत। जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुनना होगा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। इस सुना से दुर्योधन बहुत खुश हुआ था, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता ही था कि मेरी ओर से श्री कृष्ण की सेना लड़ाई लड़े। इससे पहले ऐसे कई मौके आए जब पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया और दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान ही किया था। कौरव पक्ष ने कभी भी श्री कृष्ण की बातों का मान नहीं रखा। जैसे जब वे संधि प्रस्ताव लेके आए थे, तब दुर्योधन ने उनके समक्ष अभद्रता पूर्वक क्रोध का प्रदर्शन किया। अतः मित्रों, ऐसे कई कारण थे कि जिससे यह पता चलता है कि कौरव पक्ष अधर्मी था और पांडव पक्ष धर्मी था। और साथ ही मित्रों, मैं आपके अनुसार जानना चाहता हूँ कि क्या पांडवों ने जो किया वह धर्म के अनुसार अधर्म नहीं था, अर्थात कि पांडवों ने धर्म से अधर्म को क्या बढ़ावा नहीं दिया था? तो फिर दोस्तों, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो फिर दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।